हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर एक कहानी लेकर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी एक ऐसे औरत की है जिसकी पति की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में अपने बच्चे की परवरिश और अपने बच्चे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए वो बहुत मेहनत करती है और किस तरह उसके बच्चे को स्कूल में रीएडमिशन मिलता है और किस तरह उसका बच्चा आगे पढ़ पाता है और इसके लिए उसे क्या क्या परित्याग करना पड़ता है। यही है आज की कहानी। तो आपको कहानी बहुत पसंद आएगी, तो कहानी को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है लता की। लता कहती है, मैं एक जवान विधवा हूँ और हमारा परिवार बहुत खुशी खुशी चल रहा था। मेरा बेटा अभी 9th क्लास में था और मेरे पति अच्छे खासे पैसे कमाते थे, लेकिन एक दिन अचानक से उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। उनका LIC वगैरह कुछ नहीं था और एक पल में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि पति के मौत के बाद आप समझ ही सकते हैं कि एक लड़की के लिए कितनी सारी मुसीबत आ जाती है। वैसे तो मेरे मायके वाले थे, लेकिन क्योंकि मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे भाई और भाभी मुझे ले जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में मैं अपने बेटा के साथ ही अपने पति के घर पे रहने लगी। पैसों की काफ़ी तंगी होती थी क्योंकि पति अच्छे खासे पैसे तो कमाते थे, लेकिन अब पति के चले जाने के बाद कहाँ से इतने पैसे आए। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो राजा की तिजोरी भी ख़त्म हो सकती है। बस यही कुछ हमारे साथ भी था। और फिर क्या था, लगभग 8 महीने मेरे पति की मौत को हो चुके थे। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मैंने सोचा मेरा बेटा भी है और लाइफ में सिर्फ दुख ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना होता है। लेकिन मेरे बेटे का बहुत दिन से स्कूल ना जाने की वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, रीएडमिशन भी नहीं हो रहा था। वैसे अगर स्कूल में पढ़ता तो वो अभी 10वीं कक्षा में होता, लेकिन क्योंकि उसने 8 महीने तक स्कूल नहीं गया तो उसकी एडमिशन भी बंद हो गई, उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई। और एक दिन वो घर पर था, अपने कमरे पे था। मैं उसका कमरा गई तो वो भी पढ़ ही रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आगे का क्या सोचा है, आगे पढ़ना है? तो उसने कहा हाँ मम्मी पढ़ना तो है, लेकिन कैसे पढ़ूँ? आपको तो पता है मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, अब आगे मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल जाकर बात करती हूँ। ये बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पढ़ेगा आगे तो लाइफ में कुछ कर पाएगा। क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है एक बच्चे को भी जब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहते। वैसे ही दिक्कत उसे भी काफ़ी हो रही थी। उससे बात करने के बाद मैं अपने कमरे पे आ गई और बहुत सोचने लगी, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं थे। उसके एडमिशन के लिए काफ़ी पैसे भी लगते, क्योंकि रीएडमिशन करवाना था और ऐसे ही उसकी पढ़ाई बीच में तो छोड़ा नहीं जा सकता है। और पति के मौत के बाद बहुत ज़्यादा हमारा पैसा ऐसे भी खर्च हो चुका था। मैं बहुत सोची, फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आया। मैं खुद को आईने के सामने निहार रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी काफ़ी खूबसूरत दिखती हूँ। वैसे तो मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मैं आईने पे खुद को निहारी, अच्छे से ड्रेस पहनी, साड़ी पहनी और थोड़ा सा ऑफ शोल्डर पहना तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कोई भी मुझे देखकर फिदा हो सकता था। मुझे एक तरकीब आई। उस दिन रात को मैं सो गई और सुबह उठकर जल्दी से तैयार हुई और तैयार होने में मैंने एक साड़ी पहनी जो हल्की से ट्रांसपेरेंट थी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनी। और अगर मेरे बेटा उठ जाता तो उसे शक हो जाता, इसलिए बेटे के उठने से पहले ही 7 बजे मैं घर से निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दी। मेरे बेटे को मैंने बाद में कॉल कर दिया कि तुम घर पे रहना, मैं तुम्हारे स्कूल आई हूँ कुछ काम से। मैं बाहर जब निकली तो सब कोई मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हूँ और इसीलिए सब देख भी रहे हैं। खैर ऐसे ही थोड़ा देर रुकने के बाद मुझे एक ऑटो मिल गई। मैं उस ऑटो में चढ़ी और ऑटो से मैं उसके स्कूल पहुँची। स्कूल गई तो वहाँ पर सब मुझे देख रहे थे अजीब तरीके से, जितने भी टीचर थे। खैर थोड़ा देर मैं स्कूल के बाहर ही वेट की। जब स्कूल लग गई, मतलब सब क्लास में चले गए, तो मैं प्रिंसिपल के कमरे की तरफ जाने लगी। फिर कुछ देर मैंने कुछ सोचा और मैं मेरे बेटे के जो
क्लास टीचर है उनके कमरे की तरफ जाने लगी। और फिर मैंने वहाँ पे एक लेडी कर्मचारी थी, उससे पूछा कि ये उनका टीचर का कमरा कौन सा है। तो उन्होंने मुझे दिखा दिया रास्ता। वो रास्ता 3 कमरा जो बंद था उसके बाद था, उसका कमरा लास्ट की तरफ था। उन्होंने कहा ही था वो लेडी कर्मचारी ने कि अभी सर क्लास ले रहे हैं, आप उनके कमरे पे जाकर इंतज़ार कीजिए। मैं उनके कमरे पे इंतज़ार कर रही थी, अपने फ़ोन चला रही थी और वेट कर रही थी। करीब 1 घंटा बाद मेरे बेटे का स्कूल टीचर आया, जो उसका क्लास टीचर था। मैं उनसे पहले कभी मिली नहीं थी। मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए, मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ। इससे पहले जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे आपके बेटे के बारे में बताया था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब बताइए उसका रीएडमिशन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस सब के पीछे सिर्फ मेरा हाथ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अभी होगा, क्योंकि अभी तो 10th क्लास में सब कोई आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात 10th क्लास में तो एग्ज़ाम भी होता है, इससे काफ़ी दिक्कतें आएगी। मैंने कहा सर कुछ कीजिए ना, मुझे आपको पता ही है कि पति के चले जाने पर ऐसे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मेरा बेटा घर पर है और ऐसे ही अगर घर पे रहता रहा तो वो पागल सा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप संभालिए अपने आप को। फिर मैंने कहा कि सर कुछ तो कीजिए, कुछ तो करना ही होगा आपको। और ऐसे करके मैं उनके पास जाकर थोड़ा रोने का एक्टिंग करने लगी। उन्होंने कहा आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने कहा देखिए इतने पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा पैसे नहीं है, पति के चले जाने के बाद घर पर कोई नहीं है जो पैसे कमा सकता है, मैं कहाँ से लाऊं? आप कुछ कर सकते हैं तो सर प्लीज़। और ऐसे कहकर मैं उनके पास जाकर उनसे थोड़ा सट के रोने लगी। उन्होंने कहा कि देखिए मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तो मैंने कहा कुछ भी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये कहकर वो समझ चुके थे जब मैं उन्हें आंखों से इशारा की तो। और फिर वो मेरे पास आ गए। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर कुछ देर बाद, सब कुछ के बाद मैंने कहा कि हो जाएगा ना मेरे बेटे का एडमिशन। तो उन्होंने कहा आपके बेटे का एडमिशन के बारे में मुझे एक बार प्रिंसिपल से बात करना होगा। 2 दिन बाद प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे बस अपने बेटे का भविष्य अच्छा करना था और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए प्रिंसिपल को आने के बाद मैंने प्रिंसिपल के साथ भी प्रिंसिपल सर को भी खुश कर दिया ताकि मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। मेरा बेटा काफ़ी खुश था क्योंकि वो फिर से स्कूल जाने वाला था करीब 8 महीने बाद। मैंने उसे समझाया कि बेटा देखो, मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारी एडमिशन करवाई है, अब स्कूल में बड़ी मेहनत करके पढ़ना। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल में बहुत ही मेहनत करके पढ़ूँगा और अच्छे नंबर्स लाऊँगा। और इस बात पर मुझे सांत्वना मिली कि चलो अब तो मेरा बेटा की एडमिशन हो गई, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद एकमात्र वही तो सहारा था जिसके साथ मुझे ज़िंदगी जीना था और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों ये कहानी थी लता की। अक्सर ऐसा होता है कि पति की मृत्यु के बाद लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और ऐसे में कभी कभी लोग अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी परित्याग करने में तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लता ने सही फैसला लिया? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं आप हमारी तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।